प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग, ये दोनों एक ऐसे टर्म्स है जो आजकल के यूथ को खाए जा रहे हैं, अंदर से खाए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम कोई भी स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम कोई भी स्टेप उठाने से पहले उसके प्रॉन्स, उसके कॉन्स, सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन स्टेप एक्शन नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ आवर ओवर थिंकिंग की वजह से आज का युवा, आज का यूथ डूबा हुआ है, और उसी की वजह से वो जो करना चाहता है वो बस उसके माइंड में ही रह जाता है, बट वो कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग प्रोसेस। गाइस, हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो एक्शन लेना चाहिए, हमारे अंदर जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो डिटर्मिनेशन नहीं है। हम जो है before taking any actions, we are overthinks any circumstances। इस वजह से हम कोई भी एक वैलिड एक्शंस नहीं ले पाते हैं, जो कि लेना ज़रूरी है। एक्शन लेना ज़रूरी है अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें एक्शन लेना होगा, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ें पड़ी है वो दिमाग में रह जाती है, और कुछ पाना है तो एक्शन लेना ही पड़ता है गाइस। बट आजकल हमारे अंदर बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द ओवर एजुकेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा जो है 12th के बाद कोई सब्जेक्ट, 10th के बाद कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, बट वो जो है यूट्यूब पर सर्च करता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब यूट्यूब में ऐसे है कि सबका अपना अपना रेफरेंस, सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। कोई आर्ट्स को अच्छा बताएगा, कोई साइंस को अच्छा बताएगा, कोई उसके प्रॉस बताएगा, कोई उसके कॉन्स बताएगा। तो जो स्टूडेंट है वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा रेदर देन टू फाइंड ए सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द ओवर इंफॉर्मेशन एंड ओवर डिस्ट्रैक्ट। वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा रेदर टू गो इनटू द राइट पाथ बिकॉज ऑफ द ओवर एजुकेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर इंफॉर्मेशन। तो आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले हम आजकल तो अब ऐसा हो गया है कि हम कुछ भी छोटी छोटी चीज़ करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट पर चेक करते हैं कि ये करने से क्या होगा। कोरा पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, रिव्यूज़ जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट एक्शंस नहीं लेते। एक्शंस लेना ज़रूरी है गाइस, है ना। हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे किसी को कोई कोर्स करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे देखेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद कोरा पे देखेगा, रिव्यूज़ देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा। ये सब देखने के बाद एट द एंड वो करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसने 100 भी एडवांटेज देख लिया और उसने 2 डिसएडवांटेज देख लिए, तो वो डिसएडवांटेज उसके दिमाग में घूमते रहेंगे, और उस डिसएडवांटेज और उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उस नेगेटिव पॉइंट्स को वो दिमाग में पकड़ के रखेगा, जो कि हो सकता है कि उसके लिए नहीं है, क्योंकि एवरीवन हैव देयर ओन माइंडसेट, ओन एक्सपीरियंसेस। सो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, और उस एक्सपीरियंस से बच्चा रिलेट कर जाता है खुद से, और खुद से रिलेट करने के बाद वो एक्शंस नहीं लेता और टाइम बर्बाद किए जाता है ना। आप बहुत सारे भी इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, और जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपकी यूथनेस निकल जा रही है, और आपका एक्शंस लेने का जो आपकी एनर्जी है वो सब वेस्ट हो जा रही है, सब इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, रिव्यूज़ पे, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। गाइस, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, गाइस एवरीथिंग इज़ नॉट सर्टेन। हम जो सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो हो। आपने सुना होगा कि
मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो मन का नहीं होता है वो भगवान के मन का होता है। हमें कर्म करना है। फल ऐसा है कि हम फल की चिंता पहले पहले करने लग जाते हैं और कर्म करते ही नहीं हैं। बट भगवत गीता में भी लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट हम क्या करते हैं, फल की चिंता ही करते हैं, उसके पीछे कर्म तो करते ही नहीं है और बिना कर्म के फल मिलता नहीं है ना। तो कोई भी चीज़ को ओवर थिंक मत करो। लेट्स टेक एक्शन ऑन द टाइम, लेट्स टेक एक्शन ऑन द टाइम। फिर देखा जाएगा कि अगर सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। द मोटिवेशन एवरीथिंग इज नॉट वर्क इज। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आपके एक्शन से। जब आप पहला स्टेप लोगे तो आपको दूसरा स्टेप में जाने का एक मोटिवेशन मिलेगा। बट आप जो है पहले ही मोटिवेशन में भरे पड़े हैं कि हम लेंगे, आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे। बट टाइम इज़ नॉट वेट फॉर यू, टाइम इज़ गॉन, है ना। हमें बस एक्शन लेना होगा, हमें ओवर थिंक नहीं करना है, एक्शन लेना होगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आप जो है पहली जैसे मान लीजिए 100 मंजिला बिल्डिंग है, आपको 100वें माले पे पहुंचना है, तो क्या आप सीधा वहाँ जंप करके जाएंगे? नहीं ना, आपको पहले माले जाना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे माले में जाने का मौका मिलेगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे जाओगे, है ना। आप सोच रहे हैं कि मैं सीधा 100वें माले पे पहुंचना चाहता हूं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। दिस इज़ इन योर माइंड, दे आर जस्ट डेल्यूजन। हमें छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। ओके, सो बस इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप अगर अभी आपके पास टाइम है, यू आर यूथ, यू आर इन योर 20s, टेक एक्शन, डोंट ओवर थिंक। आगे देखा जाएगा जो भी होगा। आपको चीज़ करनी है, सोचनी नहीं है, करनी है। आपको एक्शंस लेना है, एक्शंस लेंगे। जो बंदा आप देखेंगे, जो बंदा सक्सेसफुल वही होता है जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जो एक्शंस लेता है। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। ऑल द बेस्ट।